कठिन समय हम सभी के जीवन में आता है, कभी कभी व्यक्तिगत रूप से और कभी कभी बुरा समय हम सभी को एक साथ प्रभावित करता है, जैसे कि कोविड। जीवन के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि हम कभी भी ये समझ नहीं सकते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। पर कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। इसलिए निराश मत होइए। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपके पास एक ना एक मौका जरूर है। आप इसे भगवान, ईश्वर, ब्रह्मांड या प्रकृति कह सकते हैं, जो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। आपके पास हमेशा आशा रहेगी। इस समय मुझे एक बहुत ही लोकप्रिय किताब टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू की याद आती है, जिसे डॉक्टर रॉबर्ट शुलर ने लिखा है। मेरा सुझाव है कि आप उस पुस्तक को जरूर पढ़ें और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूंगा। मुश्किल समय में निराशा से कैसे बचें? चाहे आपने आशा खो दी हो या आप निराशा के कुप्रभाव से बचने की कोशिश कर रहे हो, निश्चित रूप से आपके जीवन में संभावित नुकसान और असफलताओं से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आइए कुछ कारगर टिप्स के बारे में चर्चा करते हैं। हर समस्या का एक सीमित जीवन काल है। डॉक्टर रॉबर्ट शुलर कहते हैं कि कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती है, क्योंकि आप हमेशा एक समाधान ढूंढ ही लेते हैं। शुलर के अनुसार इतिहास इस तथ्य का सबसे अच्छा प्रमाण है कि हमारी सभी समस्याओं का एक सीमित जीवन काल है, क्योंकि हमारी सभी पिछली समस्याएं एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो गई। इसलिए विश्वास रखिए कि हमारी पिछली कठिनाइयों की तरह हमारी वर्तमान बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तूफान हमेशा सूरज का मार्ग प्रशस्त करते हैं और सर्दियों के बाद हमेशा वसंत आता है, इसलिए आपका तूफान भी एक दिन थम जाएगा। अगली टिप है सहायता और समर्थन प्राप्त करें। जीवन में बहुत कुछ परिवार के सदस्यों, किसी प्रियजन, मित्र, गुरु, गाइड या मेंटोर के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति जो जीवन में सफल हैं, उनसे अच्छी सलाह और समर्थन हमें जीवन में हमारी आशा को पुनर्जीवित करने और हमें एक बार फिर से खड़े होने और आगे बढ़ने के लिए साहस देने में मदद कर सकता है। एक अच्छी टिप है सही दोस्तों की संगति में रहें। आप उन लोगों के साथ उठे बैठे जो आप में सर्वश्रेष्ठ निखार लाने में मदद कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। जब आप सकारात्मक वातावरण में बैठते हैं तो आप आशा, साहस और प्रेरणा से भर सकते हैं। अपने आप को रिचार्ज करने के बाद आप नए विचारों और बेहतर समाधानों के बारे में सोचने में सक्षम हो सकते हैं, और ये आपको कठिन परिस्थितियों से जल्दी और प्रभावी ढंग से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। ये लोग आपको सहायता और समर्थन दे सकते हैं, इसलिए उनके साथ समय बिताएं और उनकी सलाह भी जरूर सुनें। अगली टिप, भगवान के प्रति आस्था रखें और समर्पण करें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या मानते हैं या किसको मानते हैं। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, जीसस क्राइस्ट, गुरु, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, इन पर विश्वास होने से आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी मुसीबत पर विजय पाना असंभव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस समय किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यह जानकर आपको आराम मिलेगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी परवाह करती है, आपका ध्यान रखती है। भरोसा रखें, निश्चिंत रहें कि भगवान आपके साथ है। यदि आप अपनी स्थिति को भगवान के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो विश्वास रखें कि वह आपके भले के लिए सब कुछ जुटाएगा। इसलिए मुसीबतों और परिस्थितियों से हारे नहीं और ना ही उनको आपको हराने की अनुमति दें। इसके बजाय ऐसी परिस्थितियों में सफल होने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प रहें। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली टिप है प्रार्थना करें और सदा आभारी रहें। प्रार्थना आपको ईश्वर से जुड़ने की अनुमति देती है। प्रार्थना से आप अपना अनुरोध कर सकते हैं और अपनी भावनाओं और समस्याओं को भगवान तक पहुंचा सकते हैं, ये विश्वास करते हुए कि प्रभु आपको सुनता है।
प्रार्थना आपको शांति देती है और ये आपके मन की स्थिति को मजबूत करने की शक्ति देती है। प्रार्थना आपको सुरक्षित और धन्य महसूस कराती है। जीवन में आशा खोने से बचने का एक शक्तिशाली तरीका यह है कि आप कृतज्ञता का रवैया अपनाएं, यानी कि शुक्रगुजार रहें। अक्सर हम जीवन में उन लोगों की ओर देखते हैं जो हमसे कम की बजाय हमसे अधिक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूखमरी और भूख से संबंधित बीमारियों के कारण दुनिया भर में हर मिनट 5 बच्चे मरते हैं। आइए हम ईश्वर का धन्यवाद करें इस हवा, पानी, भोजन, आश्रय, परिवार और धन का। जितना हम धन्यवाद देते हैं उतना ही हम ब्रह्मांड से प्राप्त करने के लिए अपने चैनल खोलते हैं। आप इस चैनल पर प्रार्थना पर कई वीडियोस पा सकते हैं और उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगली टिप है अच्छा साहित्य पढ़ें और सुनें। अपने आप को सफल कहानियों को पढ़ने या सुनने के लिए प्रेरित करें। प्रेरणादायक कहानियों को सुनना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल कोट्स को पढ़ना या सफल लोगों के बारे में पढ़ना जो टॉप पर पहुंचने से पहले फेलियर्स और कठिन समय से गुजरे हैं, आपको अपने सपनों को यकीन में बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भगवान का शुक्र है, इस इंटरनेट युग में चुनने के लिए बहुत कुछ है। किताबें, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेस, वेबिनार, यूट्यूब वीडियोस हैं जो इस तरह की साहित्य सामग्री को अधिकतर फ्री में प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अब एक खास टिप, दूसरों के नकारात्मक विचारों को स्वीकार न करें और स्थिति के उज्जवल पक्ष को देखें। ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को नकारात्मक, निराशावादी, निराशाजनक विचार और दुखद समाचार पर चर्चा करने की आदत है और वे इससे प्यार करते हैं। कई न्यूज़ चैनल नकारात्मक खबरों को सनसनीखेज बनाना पसंद करते हैं। आप इसे जहर के रूप में ही समझें, क्योंकि यह आपकी तरक्की में रुकावट डालेंगे और आपकी आशाओं को हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज करेंगे। अपनी शक्ति का प्रयोग करें और दूसरों को उनकी नकारात्मक बातों से आपको प्रभावित नहीं होने दें। इसलिए परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव साइड को देखना अपनी आशा को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचो और विश्वास करो कि हमेशा जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। किसी भी बुरी स्थिति से बाहर आया जा सकता है। ये एक नया अवसर हो सकता है, विश्वास और ज्ञान को बढ़ाने का मौका हो सकता है, एक नया स्किल यानी कि कौशल सीखने के लिए एक नया अवसर हो सकता है, ये एक नया सबक हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने नए स्किल सीखने या बिजनेस करने के नए तरीके अपनाकर अपने आय को दुगना और तिगुना कर लिया है। और एक बहुत अच्छी टिप, अब मेडिटेशन करें। चिंता पर अपनी ऊर्जा खोने के बजाय भगवान पर ध्यान क्यों नहीं केंद्रित करें और अपने आप को रिचार्ज करते रहें। मेडिटेशन के कई फायदे हैं। यह शांति को पाने में मदद कर सकता है जो हमारे स्वयं के भीतर है। एक ध्यानी को इस बात का एहसास हो जाता है कि कुछ चीज़ें जीवन में होने के लिए बाध्य हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आशा को नहीं खोना है। ध्यान हमारे बेचैन मन को शांत करने में मदद करता है और हमें अपने विचारों को इकट्ठा करने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है।